नमस्कार, जन मीडिया टीवी के खास प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं प्रकाश मिश्रा अपने सहयोगी दिनेश कजानिया के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं दो विशिष्ट मेहमान। ग्वालियर से स्काई सर का हम बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आप यूपीएससी के कोच हैं, मेंटोर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे आज वो अपने उस मुकाम पे हैं जहाँ पे वो जाना चाहते थे। और इसी कड़ी में हमारे साथ प्रिया शर्मा जी हैं। प्रिया शर्मा जी इंग्लिश की कोच हैं और मेंटोर हैं। उन लोगों के लिए जिनके लिए इंटरव्यू बहुत बड़ा चैलेंज, अंग्रेजी बोलने में उनके कहीं न कहीं हेजिटेशन है। और आज के डेट में अगर आप कॉर्पोरेट ले लें या किसी भी इंटरव्यू सेशन को ले लें, जब तक आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तब तक आपकी वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती है जितना कि आपकी होनी चाहिए। हालांकि इस चीज को मैं पर्सनली नहीं मानता, लेकिन जो सिस्टम है उसको आप कहीं ना कहीं लेकर के चलना होता है। और एक लैंग्वेज सीखना कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव ही करता है। तो अंग्रेजी अगर वैश्विक भाषा है तो हमें उस पर होनी ही चाहिए, क्योंकि जो वो पूरा का पूरा ग्लोबल होता जा रहा है। लोकल से हम ग्लोबल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें अंग्रेजी की भूमिका बहुत प्रमुख हो जाती है। और उसमें प्रिया जी की भूमिका खासकर उन लोगों के लिए जिनके अंदर हेजिटेशन है एक लैंग्वेज को समझने में और बोलने में। प्रिया जी उन चीज़ों को बड़े ही आसान तरीके से इम्प्रूव कर देती है। तो चलते हैं दिनेश जी के पास। दिनेश जी इस पे अपना वक्तव्य रखें और फिर हम जाएंगे अपने मेहमानों के पास, स्काई सर के पास और प्रिया जी के पास। बिल्कुल सर। जैसे कि लास्ट भी हम स्काई सर से हमने लास्ट जो मुलाकात करी, जो बात करी, उसमें भी एजुकेशन सिस्टम को लेकर हमने एक प्रोग्राम चलाने की बात हुई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी चीज़ की तैयारी करता है तो उसको कहीं न कहीं एक इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और उसके लिए एक सरल तरीका है, मतलब कि इसको सीखने का। तो जहाँ बात हुई हमारी प्रिया मैम को लेकर और स्काई सर को लेकर के भई एक ऐसा सिलेबस इन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी तैयार कराया, जो कि जन मीडिया के माध्यम से वो लोगों तक, वो उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे, जो लोग आने वाले टाइम में अगर अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम की, अपने इंटरव्यू की, हर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि जन मीडिया के माध्यम से बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत आसानी होगी इन चीज़ों को सीखने के लिए। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई बच्चा जो है कुछ करना भी चाहता है, तो बाहर जो है बहुत महँगा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत महँगा है। किसी भी चीज़ की क्लास लेने चले जाओ तो आज की डेट के अंदर उसकी बहुत फीस चुकानी पड़ती है, बहुत महँगा है। तो उस इस महँगाई के दौर में अगर स्काई सर और प्रिया जी अगर कोई सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सिस्टम, जो कि इंग्लिश में बच्चों को क्या कहते हैं, सिखाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि स्काई सर इस पे थोड़ा-सा गोर डालें। जी। जी सर। सबसे पहले दिनेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें आज दोबारा से बुलाया। प्रकाश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और जन मीडिया के सभी श्रोताओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है और आप सबके लिए। जैसे कि इंग्लिश के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश को लेकर के हर किसी को ये डर है कि बहुत मुश्किल है सीखना, इसको सीखा नहीं जा सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मजबूरी बन गई है हर किसी की। अगर आगे बढ़ना तो इंग्लिश के दम पे ही बढ़ना पड़ेगा। सर ने जैसे बोला ग्लोबल का टाइम है, हर किसी को बहुत दूर दूर तक चीजें करनी है, जानी है, ऊंचाई तक पहुंचना है, तो इंग्लिश की सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन हर कोई इंग्लिश की सीढ़ी चढ़ने से डरता है, क्योंकि एक पुराना सिस्टम चला रहा है इंग्लिश पढ़ने का, वही टेंस, वही चीजें। तो लोग ना उससे थक भी चुके हैं और उन्हें समझ में भी नहीं आता कि क्या करें। उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा अच्छा कोर्स हमने तैयार किया है, जो बहुत ही सरलता के साथ आपसे पहुंचेगा। कुछ तो बच्चे हैं, कुछ बच्चों से ऊपर की उम्र के लोग हैं, ज्यादा उम्र हो जाती है, उनकी नीड है इंग्लिश, लेकिन वो सीख नहीं पाते। तो हमने जो कोर्स किया, उस कोर्स का नाम है थॉट प्रोसेस ऑफ इंग्लिश। थॉट प्रोसेस ऑफ इंग्लिश, विचारों की इंग्लिश हम पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपको याद नहीं करना। कई बच्चों को याद करने से चिढ़ होती है और बड़े लोग को याद करते नहीं, उम्र का तकाजा, वो कहते भैया याद नहीं हो पाएगा बच्चों की तरह। इस वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो उस सब चीज को तोड़ने के लिए हमने जो लेकर के तैयारी की है कोर्स को लेकर के, उसका नाम थॉट प्रोसेस। हम अपने विचारों को ट्रांसलेट करेंगे। लोग पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, जब लोग बोल देते फिर सोचते कि क्या था, कहां से आया, कौन सा यूज था। हम क्या करेंगे, हमारी स्टडी में आपके विचार को ही ट्रांसलेट करेंगे। निकलने से पहले ट्रांसलेट हो चुका है, अब मुंह से निकलेगा तो इंग्लिश ही निकलेगी। हमने थॉट प्रोसेस
जैसे हमारी हिंदी में सोचने की प्रक्रिया है, किसी ने कुछ पूछा, हमने फटाक से आंसर दिया बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए, वैसे ही इंग्लिश के अंदर आप थॉट प्रोसेस सीखेंगे तो आपका विचार जब ट्रांसलेट हो जाएगा तो विचार के थ्रू आपके साथ जो मुंह से निकलेगा इंग्लिश में 100% राइट निकलेगा। हम विचारों को ट्रांसलेट करते हैं, विचारों की प्रक्रिया को पढ़ाना है इंग्लिश में। जी सर, ये हमारा कोर्स है, बहुत ईजी है। जी, प्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। तो प्रिया जी, इसको मतलब अगर एक सर ने उस लेवल की बात करी कि कुछ लोग उस लेवल पे आ जाते हैं जहां से उनके लिए सीखना या अपने आप को सीखने के लिए तैयार करना भी बड़ा मुश्किल हो जाती है। जैसे मेरे एक एज का है जिसको इंटरव्यू फेस करने जाना है, उसके दिमाग में है कि मुझे अंग्रेजी बोलनी है और टूटी फूटी अंग्रेजी बोलूं नहीं बोलूं, उसके हेजिटेशन में ही वो सारा अपना समय व्यर्थ कर देता है। उन लोगों के लिए आप कैसे मतलब ये प्रोग्राम कैसे डिजाइन करती हैं और जो सिखाने का बेसिक्स है उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। जी, स्काई टीवी से मैं प्रिया। सबसे पहले मैं जन मीडिया टीवी का शुक्रिया करना चाहूँ कि उन्होंने हमें अपॉइंट किया। तो जैसा कि सर ने कहा है कि जो आज के टाइम में जो इंग्लिश है ना, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उसको सीखना सबकी जरूरत सी बन गई है। तो सर ने बताया कि जो स्काई टीवी ने जो इंग्लिश स्पीकिंग का या स्पोकन का जो प्रोसेस तैयार किया वो बहुत ही इजी है। कोई भी लेवल का, जैसे आप सर बोल रहे हैं कि आपका दोस्त है, आपकी इसका उसको सीखने में प्रॉब्लम होती है, तो सर बता रहे थे, स्काई सर बता रहे हैं कि विचारों से सीखना। हमारे जो इंग्लिश थॉट प्रोसेस का नाम है, उसका नाम है थॉट प्रोसेस। तो विचारों से सीखना, और विचार जो 5 से 6 साल की एज में बच्चे को विचार आने लगते हैं। तो विचारों को, जो सबसे पहले हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले विचार आते हैं। तो उन विचारों को ट्रांसलेट करना, इसी ट्रांसलेट करके उनको हम बताते हैं, इसी को हम थॉट प्रोसेस कहते हैं। और विचार हर किसी के पास होते हैं। सबसे पहले जो विचार आते हैं उनको हम ट्रांसलेट करते हैं। और इसी तरीके से इंग्लिश में बहुत सारे यूजेस होते हैं जिनको सीखने में काफी डिफिकल्टीज होती है ना। और तो उन यूजेस को, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, टेंस है जैसे इंग्लिश में, तो उसको सीखने में महीनों लगाते हैं और कुछ लोग दिन भी लगाते हैं। तो उन टेंसेस को या फिर उन यूजेस को जो घंटों और महीनों में कंप्लीट होते हैं, उनको हम थॉट प्रोसेस के जरिए मिनटों में करते हैं। ये थॉट प्रोसेस का सबसे इजी वे है और ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और वो बहुत ही इजी तरीके से, विदाउट किसी टेंशन के और बहुत ज्यादा समय जाया किए बगैर टेंसेस को सीख जाते हैं, और यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो जो हमारा थॉट प्रोसेस है ना, पढ़ने का तरीका बहुत ही इजी है, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती और उसको हम विदाउट मोर टाइम वेस्ट किए हम कुछ ही मिनटों में या कुछ ही मंथ्स में कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि प्रिया जी बता रही हैं कि भी जो टेंस होते हैं उन्हें लोगों को समझने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं स्काई सर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने किस तरह का एक सिलेबस तैयार करा है कि जिसमें कि एक स्टूडेंट है या कोई भी मतलब के उम्र दराज कोई आदमी, आज की डेट में व्यक्ति कहते हैं यार मेरी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है तो मैं अब क्लास जाऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं कैसे एडजस्ट करूंगा उस सिस्टम में, क्योंकि वो समय निकल चुका होता है, सर ने कहा भी हम याद नहीं कर सकते, राइट। तो आपने किस तरह का एक सिस्टम बनाया है कि जिसमें कि आप थोड़ा सा ये बताइए करके, मतलब थोड़ा सा ये बताइए किस तरह से आप बच्चों को सिखाएंगे, किस तरह से, कोई एक एग्जांपल थोड़ा सा हमें पता लगे कि भी किस तरह से आप पढ़ाएंगे। हाँ, जैसे कि मैम ने कहा कि जो लोग महीनों में टेंस सीख पाते हैं उसे हम लोगों ने मिनटों में, हमारे यहाँ जो हाईएस्ट टेंस सिखाने की टाइमिंग है, जो कंपटीशन में हम लोग बच्चों के साथ कराते हैं, तो वहां बच्चे हाईएस्ट 3.5 मिनट के अंदर टेंस खत्म कर देते हैं, 12 टेंस। ये मैजिक है सर, मैजिक है ये। 3.5 मिनट में 12 टेंस बच्चे को खत्म, फिनिश, हाईएस्ट है। और वैसे हमने जो टाइमिंग रखी वो 10 मिनट रखी है, 10 मिनट में टेंस आएंगे। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं उनका जो रिकॉर्ड बना है वो 3.5 मिनट लास्ट बना है, 3.5 मिनट में टेंस खत्म।
क्योंकि बच्चे को लिखने ही सिर्फ 4 या 5 लाइन होती है, बस 4-5 लाइन लिखने में जितना टाइम जाता है उतने में टेंस खत्म होते हैं। और कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, थॉट को प्रोसेस में लाना है। अब आपने कहा कि सर कुछ ऐसा बता दो कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ वाकई होता है, तो मैं वो एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, बहुत छोटा सा। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्लियर बात है, यही पढ़ा हमने, ठीक है। लेकिन और प्रोसेस क्या कहता है? और प्रोसेस कहता है कि थोड़ा सोचते हैं। प्रेजेंट का मीनिंग होता है अभी का, अभी अभी जो चल रहा है, ठीक है, अभी। और प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मीनिंग होता है हो चुका, जो पूरा काम हो चुका, परफेक्ट हो चुका। हमने दोनों को अपने थॉट से मिलाया तो हिंदी निकल के आती, अभी अभी जो काम पूरा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और उसकी टाइमिंग हैज और हैव से मिलती है। तो हमने बच्चों को बताया कि तुम अभी खाना खा के खड़े हुए, क्या किया? खाना खाया। कब खाया? सोचो, अभी अभी खाया, अभी अभी काम पूरा किया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन है। लाइफ में गाड़ी से उतरे, क्या हुआ? गाड़ी से उतरा। कब उतरे? अभी अभी उतरा हूं। अभी बोले प्रेजेंट, उतरना पूरा हो चुका, परफेक्ट है। कुछ भी कर रहा है। बच्चे ने एक बच्चे को पैसे गिन के दिए, ये लो पैसे दे दिया, कब दिए? अभी दिए। अभी माने प्रेजेंट, देना मतलब अभी दिए तो पूरा काम किया, देने का दे चुके, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हम ऐसे उसके थॉट में प्रेजेंट परफेक्ट लेके जाता हूँ। बच्चा लाइफ भूलेगा नहीं। बच्चा कोचिंग से घर गया, घर जाके बैग फेंक दिया, उसके मामा जी कह रहे और कहाँ से आया? मैं ना कोचिंग से आया हूँ। अभी अंग्रेजी में कैसे बोलूं? कोचिंग से अभी आया हूँ। अभी आना खत्म हुआ, पूरा हुआ आना, परफेक्ट। अभी आया हूँ, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। बोले आई हैव कम, थर्ड फॉर्म के साथ अपना क्लियर करेगा, 1 मिनट में हो गया। Sounds good. Sounds good. समझ में आ बात ये जी। हम चाहते तो इस तरह प्रिया से जी, प्रिया जी कुछ क्या कहते हैं, बताएं कुछ इस तरह का एग्जांपल, किस तरह से? जी जी सर। एक्टिव पैसिव के बड़े अच्छा एक्सप्लेन करती है प्रिया जी। एक्टिव पैसिव जो हमें लगता था बचपन में बहुत बड़ा होता है, एक्टिव पैसिव। प्रिया बताएगी कि एक्टिव पैसिव क्या होता है। जी मैम। बहुत confusion होती है। हाँ, बड़ा लंबी प्रोसेस। जी सर। एक्टिव पैसिव जो कि बच्चों को बहुत ही टफ लगते हैं सीखने में, और उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। बट जो एक्टिव पैसिव है उसको भी हम 5 से 6 लाइन में खत्म कर देते हैं। बहुत ही इजी वे है एक्टिव पैसिव का पढ़ने का। जैसे हम कोई अपने दिमाग में विचार आया, जैसे कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, ये हुआ एक्टिव। तो अब हमारे मुंह से सबसे पहले अगर जो शब्द निकलता है हमें उसको पहचानना है। अगर हमारे मुंह से सब्जेक्ट निकल रहा है तो यानी कि वो एक्टिव है। एक्टिव का मतलब ये होता है जो काम को करता है, जो एक्टिव है। एक्टिव कौन होता है? जो सब्जेक्ट है। हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन को समझते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव यानी कि जो काम को करता है। काम कौन करता है? सब्जेक्ट है। और वॉइस, तो हमारे मुंह से जो पहली वॉइस निकलती है यानी कि एक्टिव सब्जेक्ट, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस, पैसिव क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो काम को नहीं करता है, और वॉइस जो हमारे मुंह से पहली आवाज जो निकलती है। अगर हमारे मुंह से पहली आवाज ऑब्जेक्ट ये निकलती है तो वो पैसिव वॉइस है, और अगर वो पहली आवाज हमारे मुंह से सब्जेक्ट की निकलती है तो वो एक्टिव वॉइस है। बहुत ही सिंपल वे है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सीखने का। और ऐसे ही हम मीनिंग्स की बात करते हैं। अब मीनिंग्स को लेकर या वोकैब को लेकर बच्चों में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और उन्हें लगता है कि विदाउट वोकैब हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट्स पॉसिबल। क्योंकि स्काई सीसी में मीनिंग्स से बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन यहाँ पे मीनिंग्स को याद करने से कैसे बचें, और मीनिंग्स फिर भी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कैसे रहे, इसके लिए भी बहुत ही अच्छा ट्रैक तैयार किया है। सर प्लीज आप इसको थोड़ा डिटेल में बताएं स्काई को। जी चलो ठीक, मैं आपकी वॉइस भी थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो जो मीनिंग होते हैं ना सर, एक बच्चा 2 लाख मीनिंग याद नहीं कर सकता, चलो कर भी लेता 10 साल में, उसे यूज कहाँ करेगा? वो तो अपने दिमाग से डिलीट हो जाएंगे उसके दिमाग से। ये तो एक ह्यूमन
बीइंग है कि लोगों के दिमाग से निकल जाते हैं। हम अपने बच्चों को मीनिंग क्रिएट कराते हैं, और कितने मीनिंग उसको लाइफ में पढ़ना है, हमारे पास पूरा एक उसकी लाइफ का प्रोसेस है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि मरघट का मीनिंग नहीं पता कि मरघट को क्या कहते हैं, शमशान घाट को नहीं पता, लेकिन थॉट लगाइए एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडी जलाई जाती है, प्लेस और बर्निंग प्लेस ऑफ बॉडी, डेड बॉडी। तो अपनी बात कहने के लिए वो इमीडिएटली तैयार है। शमशान का मीनिंग नहीं पता, क्या बोल रहा है, एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडी जलाई जाती है, तो प्लेस ऑफ बर्निंग बॉडी, जहां पर बॉडियां जलाई जाती हैं। तो थॉट प्रोसेस में इमीडिएटली बच्चा अपनी बात कह के इजी निकल जाएगा। दूसरे वाले को भी दिमाग नहीं लगाना, उसे पता है डेड बॉडी तो भैया शमशान घाट में ही जलाई जाती है। तो हमने हर एक मीनिंग को उसके थॉट के साथ जोड़ा है, जो उसकी लाइफ चलती है। जैसे मैम ने कहा कि एक्टिव पैसिव में उन्होंने जो बोला बड़ी अच्छी बात है। एक्टिव जो एक्टिविटीज करे वो एक्टिव है, और वॉइस माने आवाज, पहला शब्द पहली आवाज वही निकले मुंह से जो एक्टिविटीज करे। मोहन खाना खा रहा है तो पहले मोहन निकला, एक्टिविटीज कौन कर रहा है, खाना खाने के मोहन, तो एक्टिव वॉइस है। ये आवाज किसकी है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। अब इन्होंने उल्टा बोल दिया, खाना तो मोहन खा रहा है जी, ऐसे ही बोलते हैं, खाना मोहन खा रहा है जी, तो पहले खाना निकला, खाना तो एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो तो डेड है। तो जो खाना खा रहा निकला, बाद में मोहन निकला, तो हमने पहली आवाज ऑब्जेक्ट की निकाली है, तो वो पैसिव वॉइस बन गया। ये कुछ नहीं है, अंग्रेजों का चोचले थे, उन्होंने, उनके पास इतनी तो ग्रामर है सर इंग्लिश में, हमारे पास तो हिंदी में इतनी सारी ग्रामर है, उन्हें कुछ आता तो है नहीं। यहाँ 26 लेटर लेके घूमते हैं, हमारे पास 56 है, तो क्या हमारा मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने ना लपेटा लपाटी करी इंग्लिश की। अगर स्काई सर की लैंग्वेज में देखो तो इंग्लिश लपेटा लपेटी कुछ नहीं है, छोटी सी लैंग्वेज है, हिंदी है भाई, सलाम करने लायक तो हिंदी है। एग्जाम्पल बताता हूँ, एक्टिव पैसिव सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा कि मैं खेत पर जाऊंगा, चलो भैया अब बोलो, इसको ट्रांसलेट कर दिया, आई विल गो टू फील्ड, वेरी गुड। अब उनका दूसरा भाई बोला, हिंदी वाला, खेत पर तो मैं भी जाऊंगा यार, अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे, वहां तो आपको सब्जेक्ट मिल गया, मैं खेत पर जाऊंगा, इधर तो सब्जेक्ट मिला ही नहीं, अब गोल गोल घूमो, कुछ नहीं घूमना। उन्होंने अपनी जबान पे पहली आवाज खेत की दे दी, वो खेत सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे आवाज निकले मुंह से जो सब्जेक्ट नहीं है, तो वो आवाज किसकी मानी जाएगी, आवाज, बातें क्या आवाज ही तो है, तो आवाज किसकी मानी जाएगी, पैसिव वॉइस की। अगर उन्होंने कह दिया मैं खेत पर जाऊंगा, मैं सब्जेक्ट, मेरी आवाज निकली पहली, तो भैया मैं, ये एक्टिव हो गया। एक्टिविटीज करे, एक्टिविटीज करने वाले की वॉइस, और जो नॉन एक्टिविटीज करने के वाले की वॉइस। तो इस तरह से मैंने बच्चों के थिंक और उनकी लाइफ को, लाइफ जिंदा जीने के इंग्लिश में कन्वर्ट किया, इसलिए उन्हें कहीं डिफिकल्ट चीजों में ना जाना पड़े। जी सर। तो मुझे भी सर आज स्काई सर की, मुझे भी एक्टिव और पैसिव वॉइस मुझे पता चला, आज मुझे याद हो गए। सर एक चीज और बताना चाहूं, लोगों को बताया जाता है, बच्चों को, मतलब हम लोगों को बताया गया है कि ही, सी, इट, दे, नेम ये सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कई बार बच्चा फंस जाता और उन्हें डेफिनेशन दी जाती है कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। बोले भाई बहुत ठीक है, मैं खेत पर जा रहा हूँ भाई, मैं काम कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं पानी भर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, सब्जेक्ट हूँ। लेकिन अगर किसी ने ये बोल दिया कि खाना वाना तो घर में तैयार हो गया भैया, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएगा बच्चा, तो सब्जेक्ट ढूंढेगा इसमें, खाना वाना में का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ढूंढेगा ही, तो कहेगा मुझे बता दो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ये वो सब वही चक्करबाजी। तो अब वो सोचेगा ये तो बना लूंगा, मैं खाना बनाऊंगा, आई विल कुक द फूड, जो भी करेंगे, लेकिन ये कैसे बनाओ, खाना वाना तो सब रेडी है, खाना वाना रेडी है, किसने किया नहीं पता। तो भैया हिंदी में एक कर्ता होता है, एक अकर्ता होता है, और हम लोग इंग्लिश को पढ़ने के चक्कर में कर्ता तो पढ़ लेते हैं, अकर्ता पढ़ते ही नहीं। जहाँ कोई काम ही नहीं करता वो सेंटेंस अकर्ता होते हैं, नॉन डूअर जिन्हें कहते हैं, उन्हें कोई वहां से कहीं रिसर्च ही नहीं है बच्चों की, तो बच्चे पहुंच ही नहीं पाते। गिलास फैल गया, गिलास फैल गया, कैसे फैल गया, किसने फैलाया, नहीं बनेगा सेंटेंस, क्योंकि ये नॉन डूअर है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर बच्चों ने पानी पिला दिया तो भाई बच्चे एक्टिव हैं, वो उस पर अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं।
ये छोटी छोटी बारीकी जिंदगी की यहाँ से लेकर के मैंने उसको तैयार किया है। तो बच्चा ये नहीं पढ़ेगा राम जाता है मोहन खाता, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, ये डिसिप्लिन वाली अंग्रेजी नहीं सीखनी कुछ भी। ओहो पैर में बहुत दर्द है, बनाओ अंग्रेजी। मम्मी आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं तो आज जाऊंगा ही नहीं, बनाओ अंग्रेजी। अरे दिनेश सर तो बहुत ही स्टिक पर्सन है, उनके साथ काम करने में ना मेरे को ना डर लगता। इस तरह की बातें कैसे ट्रांसलेट होंगी? इस तरह की चीजों को हम ट्रांसलेट करवाते हैं बच्चों से। कुछ भी मतलब मेरा मतलब क्या है, जैसे मुंह से कोई भी शब्द टपकेगा आपने अंग्रेजी बनानी, दैट्स इट। और वो बच्चे की जो दिन भर की एक्टिविटीज है, वही जैसे कोई हाउस वाइफ है तो फिर क्या करेगी हाउस वाइफ? पूरी जिंदगी में जो कैलकुलेशन है सब्जेक्ट, वो कैलकुलेशन है अपने। अब जैसे हमने बचपन में पढ़ा था सर, एक्चुअली होता क्या है कि जो किताबी भाषा है ना वो लिटरेचर वर्ड्स होते हैं, और जो हमारा बात करते हैं मीडिया लैंग्वेज, मतलब कुछ माध्यम होता है बात करने के, कुछ शब्द हमने आपको दिए, कुछ शब्द आपने हमें दिए, तो वो जो वर्ड है वो माध्यम है बात करने को। उनके लिए सर कोई किताब नहीं बनी आज तक, किताबों को शब्दों के लिए किताब बनी है। तो एक लिंक क्या जुड़ता है, एक किताब है, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। टीचर किताब को एनालाइज करता है और उसकी प्यारी सी खिचड़ी बना के बच्चों को परोसता है ताकि वो हजम कर ले। अगर आपने किताबी भाषा को ही नोट्स बनाकर बच्चों को दे दिया तो टीचर की जरूरत क्या, बच्चा खुद किताब से ही पढ़ लेगा। लेकिन किताब के वर्ड किताबी हैं, जिंदगी के वर्ड नहीं है। स्काई सर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है जो जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को। तो थोड़ा सा ये बताइए कि जो स्टूडेंट और जो आपका शो यहाँ पर आ रहा है इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर, जन मीडिया के माध्यम से जो चीज आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसे कितने दिन में हम पूरा करेंगे? कितने घंटे की क्लासेस होंगी? किस तरह से आपने उसका सिलेबस तैयार करा है? कितने पार्ट में उसको आप समझाएंगे? किस तरह की एक्टिविटी आप करेंगे ताकि और किस टाइम आप अपना ये शो लेकर आएंगे ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये पता लग जाए कि भाई इस टाइम स्काई सर का और एक टारगेट बना लें वो कि भाई इतने दिन में मेरा कोर्स से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन तो है भाई, महंगा है, लेकिन कंपटीशन बहुत है। लोगों के पास समय नहीं है, वो किसी को टाइम नहीं दे सकते, उस टाइम पे क्लासेस नहीं है, राइट? तो इस तरह थोड़ा सा गौर डालिए कि भाई आप कितने शो में, कितने पाठ्यक्रम में, कितनी आपका जो सिलेबस है वो कितने दिन में पूरा करेंगे और किस किस टाइम इसको मतलब लेकर आ रहे हैं, वो थोड़ा बताइए। सर मैंने ये सोचा है कि हमारे और मैं ऐड करूंगा, यही मतलब यही क्वेश्चन मेरा भी था कि कितने समय में एक आदमी जो है मतलब सीख सकता है बोलचाल की भाषा। मतलब मैं बहुत वो नहीं कहूंगा कि बहुत ग्रामर सीख ले और अंग्रेजी का वो लिटरेचर लिखने लगे। एक आम आदमी बोलचाल कम से कम डरे नहीं, अगर सामने से कोई अंग्रेजी में पूछ रहा है तो अंग्रेजी में जवाब देने लायक हो जाए, उसके लिए उसको कितना समय चाहिए होगा, उसके साथ दिनेश जी का क्वेश्चन। वेरी नाइस, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया सर। अब मैं इसको आपने जो पूछा कि एक आदमी बात करने लायक कितने दिनों में हो जाएगा, एक क्वेश्चन ये है। एक ही का बिल्कुल परफेक्ट महारथी कितने दिनों में हो जाएंगे? तो इन दोनों बातों का मैं आंसर करता हूँ आपको। कुछ बच्चे बड़े कंपटीशन के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें बाहर जाना, विदेश जाना है, तो उनका अलग एक लेवल है। और जिसको अपना धंधा चलाना, दिल्ली में रहना, बॉम्बे जाना, करनाल जहाँ भी जाना है, लेवल पे करना, उसके लिए क्या रहेगा? तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। एक्चुअली सर मार्केट में तो बहुत सारी चीजें 90 दिन में करिए, 6 महीने में करिए, 4 महीने, ऐसा चलता रहता है। वो सबका अपना अपना, मैं अपनी बात करता हूँ इसका इसी से। अगर आपको हम लोग ना 350 यूज सिखाते हैं, 350 यूज की हमारी एक सीरीज है, और 350 यूज पे मेरा अपना मानना यह है कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाकर थ्रू आउट इंग्लिश बोल सकते हैं, अगर आप 350 यूज मुझसे पढ़ लेते हैं। अब 350 यूज को हम डिवाइड करेंगे अपनी क्लास में। एक क्लास में हम 10 यूज या 15 यूज लेके आ सकते हैं। क्लास की टाइमिंग हम सर ऐसी रखेंगे जब हाउस वाइफ थोड़ी फ्री हो और बच्चा स्कूल से घर आ जाए, उस पीरियड में हम ध्यान रखेंगे। तो नून के आसपास हमारा ये रहेगा, क्योंकि हर किसी का अपना शेड्यूल होता है। तो हम कोशिश करेंगे दोपहर में लेके आए ताकि जितने भी बच्चे हैं वो घर पे रहें और हाउस वाइफ भी फ्री हो जाए, क्योंकि हाउस वाइफ को भी सीखने का बहुत है। और दफ्तर में भी लंच टाइम होता है, तो कहीं ना कहीं लोग अपना लंच करते करते भी चीजों को सीख सकते हैं।
तो कुछ इस पीरियड के आसपास रखेंगे अपनी क्लास में। बात आती है, सर ने कहा कि एक नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी इंग्लिश सीख के अपना काम चलाने लायक, तो सर हमने इसको 6 भाग में बांटना है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो पहला जो मेरा है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम 15 यूज लेके आते हैं सर, ओनली 15। तो 15 यूज जैसे ही वो कर लेगा, उसके बाद उसको नॉर्मल इंग्लिश आ जाएगी। वो दफ्तर में बॉस के साथ आराम से बात कर सकता है, शादी ब्याह में बात कर सकता है, मालिक के, और मार्केटिंग भी वो इंग्लिश में कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकता है। मतलब उसका काम चलने निकलेगा बढ़िया वाला। सिर्फ वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर दे, और इंट्रोडक्शन पास के लिए उसको 15 यूज सीखना जरूरी है। अगर वो ये 15 यूज कंप्लीट सर, करता ये है, 15 यूज जो है ये कितनी क्लासेस में कवर हो जाते हैं? सर 3 क्लासेस में कवर हो जाएंगे, 5-5 के साथ। ठीक है। उसके बाद सर हर 5 यूज की एक अपनी प्रैक्टिस क्लास भी है, क्योंकि यूज जानना, कॉपी पे लिखना अलग बात है और जिंदगी में उतारना अलग बात है। तो 3 क्लासेस हम देते हैं इसके लिए, 5-5 की, जहां पर आप यूज लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और उन्हीं के 3 पार्ट हम देंगे प्रैक्टिस के लिए। ये 5 की आज प्रैक्टिस चलेगी और वो लाइफ से जुड़ी प्रैक्टिस होती है। फिर अगले 5 कराएंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस देंगे, फिर अगले 5 कराएंगे, फिर प्रैक्टिस देंगे। तो रिटर्न एंड प्रैक्टिस मिलाकर के 6 क्लास में फिनिश है। रफ्तार से दौड़ेगा वो बंदा जो भी सीखेगा, मतलब बच्चा है कोई भी। आपका सर का कहने का जो हम समझ पा रहे हैं कि 6 क्लास अटेंड करने के बाद उसका जो जो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो उसको देना है, जो उसका बेस है, वो पूरा तैयार हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल। बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर कभी उन्हें शाहरुख खान मिले या उनको प्रियंका चोपड़ा मिले, तो एक बार वो उनके साथ भी बढ़िया कम्युनिकेशन कर सकते हैं इन 15 यूज के बाद। वेरी गुड। यहाँ तक मैं बोलती हूँ, पर कुछ प्रैक्टिस अगर परफेक्ट प्रिया हो जी, जाएगी। कुछ प्रिया जी कुछ इस पे गौर फरमाएंगी, कुछ बताएंगी? जी जी सर, बिल्कुल। थॉट प्रोसेस को सर ने जैसे कि बताया 6 पार्ट में डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन पार्ट, देन लेवल 1, 2, 3, 4, 5, एंड देन लास्ट जो आता है वो है आता है एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स। लेवल फर्स्ट के 15 यूजेस को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स अपना इंट्रोडक्शन लेवल की इंग्लिश सीख लेता है। जो सिंपल पर्सन है, जो छोटी मोटी जॉब्स हैं, या फिर कोई भी किसी ऑफिस में, छोटे मोटे ऑफिस में काम करने जाता है, तो वो इतनी इंग्लिश सीख लेता है कि वो सामने वाले को समझ सके और उसकी बातों का जवाब दे सके। इतनी इंग्लिश वो 3 क्लासेस में सीख लेता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसमें बहुत सारी यूजेस में भी हैं और अप्रोक्स 15 यूजेस उसमें हैं। उसके बाद तो वो मतलब इतनी इंग्लिश सीख लेता है कि वो कोई भी थोड़ी देर से रजिस्टर्ड ऑफिसर तक की इंग्लिश को उसको आ जाती है और उसको ट्रांसलेशन वगैरह, मतलब वो बड़ी जॉब्स के लिए तैयार हो जाता है कि जब ठीक 6 लेवल कंप्लीट कर लेता है वो इंग्लिश के, तो वो वर्ल्ड लेवल की इंग्लिश सीख लेता है। और जो लास्ट पार्ट रहता है उसमें हमारे स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू वगैरह है और उसको जो उसका फियर होता है इंग्लिश को लेकर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि सामने वाले को पता नहीं कितनी इंग्लिश आती है, इसको देखकर ही वो बहुत डर जाते हैं। तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना इतना टफ नहीं है, उसको सीखना इतना टफ नहीं है जितना उसको समझना कठिन है। तो स्काई सीसी का जो एम है वो ये है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसको बनाना है। तो जो हमने इंग्लिश का जो कोर्स तैयार किया है बहुत इजी है। और स्काई सीसी में जो बच्चे हैं उनको जो डर होता है पब्लिक का, तो पब्लिक स्पीकिंग जैसी एक्टिविटीज और जो जूनियर्स को क्लास देते हैं वही जो बच्चे सीख लेते हैं, वो जूनियर्स को क्लास देते हैं पब्लिक में स्पीकिंग उन्हें कैसे करना है। और स्पेशली जब कोई भी हम कैजुअल बातें करते हैं तो उसमें सबसे जरूरी होती है बॉडी लैंग्वेज। तो हम सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन है वो कैसी भी बात करता है और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है सामने वाले में उसकी बॉडी लैंग्वेज से होता है। डजंट मैटर उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है और उसका फेस क्या है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है थॉट प्रोसेस के जरिए,
बहुत इजी और बहुत कम टाइम में हो जाता है, जी क्योंकि जी जी इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैं सर पूछना सर चाहूंगा स्काई सर से। तो स्काई सर, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि आप जन मीडिया के माध्यम से एक प्रॉपर एक अपना एक डिजाइनिंग कोर्स जो आपने बनाया है वो लेकर आ रहे हैं, जिसको आप मतलब के पार्ट्स में वो क्या कहते हैं उसको शो में लेकर आएंगे। और जैसे कि प्रिया जी कह रही है कि भी आप कोई इस तरह की कन्वर्सेशन कराते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के साथ-साथ, तो कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि क्या कहते हैं, ये जल्द से जल्द इन चीज़ों को कोई एक टाइमलाइन आपने रखी होगी कि भई किस तरह से कब हम इसको लेकर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ प्रकाश सर इस पे कुछ नज़र डालें कि भी कब हम किस तरह से इसको कर रहे हैं। जी, प्रकाश सर। हाँ, देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हम व्यूअर्स के लिए इस तरह का प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो स्काई सर और प्रिया मैम जैसे गुरु लोगों का होगा, क्योंकि जो अल्टीमेटली चीज़ है ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको कि हमने तैयार किया हुआ है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ेंगे, और जो माध्यम होगा वो जन मीडिया टीवी तो होगा, लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्काई सर और स्काई सीसी और प्रिया मैडम जैसे लोगों का होगा, ताकि वो लोगों को वो डिलीवर करें जो कि उनको नहीं मिल रहा है। अभी एक बड़ा छोटा सा सिस्टम, छोटे से सिस्टम में जो चीज़ें मैंने सुनी हैं मुझे अब याद हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, एक्टिव पैसिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब माइंड में घुसती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब स्टूडेंट्स के पास जाएगा तो उसको भी चीज़ें तुरंत समझ में आएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। रही बात इसमें शुरुआत होने के लिए, तो हम कार्यक्रम को इतना ठोस बना करके लेकर के आएंगे ताकि वो जो है, क्योंकि ये एक जो हमारा प्रोग्राम होगा वो एक बैच के लिए नहीं है, वो ना जाने कई बैच आने वाले फ्यूचर में कितने सारे लोगों को वो फायदा देता जाएगा। तो वो एक अभी हम डिस्कस करेंगे, और बहुत जल्दी ही हम इसका फर्स्ट एपिसोड लेकर के आएंगे कि फर्स्ट एपिसोड कम से कम मैं सबसे कुछ बेसिक से वो लोगों का मैं कुछ शेयर और कहना मैं सब्सक्राइब करें। जी, जी, जी। मैं कुछ कहना चाहूँगा सर, आपकी बात से ही मुझे कुछ थोड़ा-सा दिमाग में आया कि स्काई सर और प्रिया मैम की जो क क हमने अभी सुना, उसमें हमें ये महसूस हो रहा है कि हम तो सोच रहे थे कि स्टूडेंट्स के लिए ही क्या कहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से सर ने जो एक थॉट प्रोसेस ऑफ इंग्लिश ये जो डिज़ाइन करा है, उसमें तो एक हाउसवाइफ है, चाहे वो दादा है, चाहे वो दादी हैं, घर का एक माहौल इंग्लिश का बनेगा, ठीक है? और उसको इस टाइम पे अगर हम शो आप लेकर आते हैं, तो वो तो कान में अपना लीड लगाएँ और अपने शो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब भी शो आए देखें। तो ये तो एक कॉमन ऑरा हो जाएगा इंग्लिश का, कि जिसमें कि कोई भी व्यक्ति आए, जो आपकी क्लास अटेंड करेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ से बिलॉन्ग करता है, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा है, वो भी इस सेशन से सीख सकता है, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत कम शब्दों में स्काई सर जो है अपने स्टूडेंट्स को, हाउसवाइफ को, ठीक है ना, जो घर में रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो ये महसूस करते हैं कि यार हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। कई बार जनरेशन गैप हो जाता है, बच्चे कहते हैं पापा आप या दादा आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो जो सेशन जो थॉट प्रोसेस ऑफ इंग्लिश आपने बनाया है, उसको अगर कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति जो हम समझ पा रहे हैं, वो सुनेगा, अटेंड करेगा, ठीक है? तो वो नॉर्मल चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश की जो है, जो चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब वो कर सकते हैं। तो बहुत कम शब्दों में आप अपने स्टूडेंट्स को, हाउसवाइफ को, जो भी लोग इंग्लिश में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बहुत कम शब्दों में उनको इनवाइट करें आप, और एक मैसेज जो जाए इस के माध्यम से, तो आप उनको इनवाइट करें, उनको किस तरह से आप लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बहुत कम शब्दों में स्काई सर ये आपसे बोलेंगे सर। जी सर, तो मैं बहुत कम समय में ही बता देता हूँ। इस कोर्स का एक एम ये है कि हर किसी को इंग्लिश आना चाहिए। दुनिया बदल रही, हमें हर किसी को आके हर चीज से जुड़ने के लिए, बड़ी से बड़ी चीजों से जुड़ने के लिए तो इंग्लिश जरूरी है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर किसी की मंगनी आज हो गई है और 10 दिन बाद शादी है, अगर वो मेरी 3 क्लास 10 दिन में ले लेगा तो बीवी के साथ बढ़िया से इंग्लिश बोल सकेगा। भगवान ना करे, अगर कोई हॉस्पिटल भर्ती है, डॉक्टर ने बोला कि इधर रहने का है 15 दिन,
तो मैं कहता हूँ कि वहां जाएगा, जब लौट के आएगा तो इंग्लिश बोलता हुआ आएगा, बस बेड पे लेटे लेटे बस कान में टाइम पास करे और हमारी क्लासेस देखे। अगर किसी के कोई पास हो गया, उसे इंटरव्यू देना है, उसके बाद 10 से 15 दिन बचे हैं, तो वो हमारी क्लास ले, इंटरव्यू उसका फाइन हो जाएगा। कोई नई नई दुकान लगा रहा है, कस्टमर अच्छे आ रहे हैं, पढ़े लिखे कस्टमर आने लगे हैं, तो वो हमारी क्लास ले ले, 15 दिन के बाद उसकी दुकान में बहुत इजाफा हो जाएगा, बड़े बड़े हाई लेवल के कस्टमर को अटेंड कर सकता है। कुल मिला के 15 दिन मुझे दीजिए और जिंदगी की खुशियां आप लीजिए, बस मैं इतना कहूंगा। देश से जी प्रकाश सर। हाँ, तो इन्होंने बड़े संक्षेप में जो हमारा ये होने वाला है, सीरीज होने वाली है, उसको उन्होंने बता दिया है। और जन मीडिया टीवी के जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन सबको हम ये आश्वासन देने चाह रहे हैं कि जब इस तरह की चीजें हम ले करके आ रहे हैं, तो आपको भी इसमें आपका भी समर्थन और सहयोग बहुत ही अपेक्षित है, क्योंकि ये चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अभी आप बहुत सारा निगेटिविटी मीडिया पे लगातार देखते आ रहे हैं। बच्चों में जो चीजें पॉजिटिव चीजें जानी चाहिए, सिर्फ निगेटिव चीजों को देखने से बन रहा है। तो आप जितना ही इसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, अच्छी चीजें पहुंचेंगी और आपका समाज अच्छा बनेगा। एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनेगा जहाँ पे सारे लोग एजुकेटेड होंगे और उस एजुकेशन की कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ये सारी कॉस्ट जो है स्काई सर जैसे लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे का यूज करके आपके पास ला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका समर्थन करें और इन चीजों को दूर दूर तक, जितने दूर तक पहुंचा सकते हैं, जितने जानने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाएं। अपनी जो भी सुझाव होते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस बार भी बोल रहा हूँ कि आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट में जरूर डालें, ताकि उस तरह की आपके सुझाव चीजों को और अच्छा हमारा हो जाए और ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो जाए। तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, कमेंट के में लिखें और लोगों तक जरूर शेयर करें। इस पूरे पैनल का, खासकर प्रिया मैम का और स्काई सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों निकाला था। और इस प्रोग्राम को आपके तक वो पहुंचाना, सुनिश्चित करना जन मीडिया टीवी की जिम्मेदारी है। और जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते इस तरह के सीरीज, इस तरह की एजुकेशन, इस तरह की चीजें हैं जो कि आपको प्रगतिशील बनाएगी, देश को प्रगतिशील बनाएगी, इसको लगातार लेकर के आते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी दिनेश कटानिया के साथ प्रकाश मिश्रा को धन्यवाद व्यक्त करता हूं जो आपने इस चैनल को देखा। आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको जरूर ऑन कर लें, ताकि आपके पास इन प्रोग्राम्स की जो है नियमित आपके पास जानकारी पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।